नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा लगातार अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर भी भाई लोग मेरे को ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों की सहायता में हमेशा उपस्थित रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। देखिए, 19 अगस्त के दिन बारिश की इंटेंसिटी गंगा के मैदानी भागों पर कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर आसमान में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। WML सिस्टम जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर मानसून की ट्रफ लाइन और मौसमी सिस्टम के कारण मूसलाधार भारी बारिश 19 अगस्त के दिन देखने को मिल सकती है। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में भारी बारिश का क्रम देखने को मिलेगा, क्योंकि गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण भारत के भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। और जो निचले क्षेत्र है जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी 20 अगस्त के दिन। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, लेकिन 21 अगस्त के बाद मैदानी क्षेत्रों पर भारी बारिश का क्रम देखने को मिलेगा। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अगस्त के दिन देखिए, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश की इंटेंसिटी कम है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर देखा जाएगा। इन भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की आशंका है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लगातार दोस्तों, देश के मध्य और दक्षिणी छोर पर भीषण बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन भागों पर WML सिस्टम के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश 21 अगस्त के दिन भी देखने को मिलेगी। 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय मौसमी सिस्टम बन चुका है, लो प्रेशर सिस्टम। इस सिस्टम के कारण 22 अगस्त के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। इन भागों पर भी झमाझम वर्षा होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। अभी भी दोस्तों, गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरात के भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। मानसून की ट्रफ लाइन 23 अगस्त के दिन गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंच जाएगी और लो प्रेशर सिस्टम जो है वो पूर्वी भारत के भागों पर सक्रिय है और ये धीरे धीरे उत्तर दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अनुमान के मुताबिक 23 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कुछ भाग ऐसे जहां पर बारिश की संभावना कम है। मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। गुजरात, राजस्थान की तरफ हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों 23 अगस्त के दिन, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर देखी नहीं जा सकती है। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एक लंबे समय के बाद दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर फिर से दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है और अगस्त के अंत तक अनुमान के मुताबिक भारी बारिश का क्रम गंगा के मैदानी भागों पर देखा जाएगा। तो 24 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर काफ़ी ज़्यादा भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भीषण बारिश होने की आशंका है। और जो मानसून की ट्रफ लाइन है उसका पूर्वी सिरा
बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बना हुआ है। तो इसके चलते इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। कई भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम रह सकती है, जैसे कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग, गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों पर 24 अगस्त के दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं निरंतर पहुंच रही हैं और ट्रफ लाइन थोड़ी सी निचले भागों की तरफ पहुंची है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों पर भी लो प्रेशर सिस्टम के कारण घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा देखी जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ रेनफॉल की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी, फिर भी अनुमान के मुताबिक झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला 25 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों देश के दक्षिणी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 26 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रफ लाइन जो है वो निचले भागों की तरफ खिसक चुकी है, फिर भी लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो पूर्वी भारत की तरफ जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है उसमें दोस्तों कमी आने की उम्मीद है। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पहले सिस्टम ये पूर्वी भारत की तरफ था, फिर उसके बाद गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचा और फिर दोस्तों ये राजस्थान, गुजरात की तरफ जाकर लैंडफॉल कर रहा है। तो देखा जाए तो बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियां गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त के दिन देखिए फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन आने शुरू हो चुके हैं। मानसून के ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों पर है और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। अनुमान के मुताबिक दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के भी एक बड़े एंटायर रीजन पर दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा देखी जा सकती है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 28 अगस्त के दिन देखी जा सकती है और आने वाले दिनों में सिस्टम उत्तर की तरफ पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।